हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस समय न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका भी हाई अलर्ट पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के अंदर इस समय वहां का मीडिया जो अपडेट दे रहा है उसके अकॉर्डिंग सभी एयर बेसिस को न सिर्फ एक्टिव किया गया है बल्कि अवैक्स विमानों की तैनाती और लगातार पाकिस्तानी सेना के विमान शॉर्टीज ले रहे हैं। ये रवैया अमन के लिए, खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ज़ाहिर है खित्ते की अमन क्या, बल्कि इस खित्ते की अमन, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब इनका समय आ गया है दर्शक। हमारे पास अमेरिका हमें जारी बात है वो वेपन क्यों देगा, तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब एलओसी के ऊपर मामलात खराब होंगे। डोंट स्लीप टुनाइट। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि आज की रात सोना मत, यानी रात को हम कोई हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो क्या वहां पर वो लोग भजन गा रहे थे? पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। की माने तो इस समय अमेरिका की खुफिया एजेंसी लगातार भारत के संपर्क में है और जो भी उचित इनपुट है वह भारत को अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। कंट्री ले लीजिए, इवन जो हमारा कोस्टल लाइन है उस सबके ऊपर इन्होंने मस्जिदें मज़ारें बनाई हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, एलओसी पे दिवाली शुरू हो गई, यानी कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर दिया है और एलओसी पे जो इनकी चौकियां थी उस पे हमला किया गया है, जैसे की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में भी जो उनके लॉन्चिंग पैड थे आतंकवादियों के, लगभग 140 लॉन्चिंग पैड को पहचाना गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का रोना है कि भाई अब हमला तो हो जाएगा लेकिन हम लड़ेंगे कैसे, पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है हथियार खरीदने के लिए। अमेरिका पहले हाथ खड़े कर चुका है, कोई मदद नहीं करेगा। चीन भी कह चुका है कि भाई कोई मदद नहीं मिलेगी और अब पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो चुका है कि हमारे पास तो पेट्रोल के भी पैसे नहीं हैं जो एयर फ्यूल हम लोग अपने हवाई जहाज में डाल पाए। दूसरी तरफ भारत में कुछ अपने ही लोग हैं, कुछ गद्दार हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे कि सुरक्षा एजेंसीज को और इंटेलिजेंस को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार कि उनसे कोई चूक हुई है। ये ठीक है कि बहुत सारी आतंकवादी कार्रवाइयां होती हैं और अक्सर उन्हें निष्क्रिय किया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। एक भी इंसिडेंस होता है तो फिर कहा जाएगा कि इंटेलिजेंस का फेलियर है। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि कश्मीर में जो हालात है, कश्मीरी सिर्फ चुप है इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि केंद्र में एक मजबूत सरकार है और अभी वो इंतजार कर रहे हैं मोदी जी के हटने का, और कुछ नहीं। कश्मीरी बदले नहीं है, कश्मीरी मुसलमान धोखेबाज है, इसलिए बेहतर यही है कि इन पे बिल्कुल भी भरोसा ना किया जाए। इनकी रैलियों पे और जो इनके बाजार बंद हो रहा है, इसके अलावा जो ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये सिर्फ एक धोखा है और आप किसी धोखे में ना आए, इस बात को समझें कि ये सिर्फ अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ हिंदुओं का पैसा चाहिए, लेकिन हिंदुओं को कोई सम्मान या सुरक्षा देने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। हमारे पास अमेरिका हमें जारी बात है वो वेपन क्यों देगा, तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब एलओसी के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है यही सही है जनाब, छोड़ें आप इधर उधर दाएं बाएं, पैसा फौज को इधर भेजते हैं, फौज को इधर वापस भेजते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। जिस चीज को बात है, और सर ये होता आया है, ये होता आया है। जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, मैं बैंक लाइन ऑफ कंट्रोल पे था सर, पीर पंजाल में, इन द पुंछ एरिया, आई वाज देयर सर। ये एक्शन हमारी बगल वाली बटालियन में हुआ है। पाकिस्तानियों ने उन पर अटैक करा, इन लोगों ने पाकिस्तानियों को विफल कराया, पीछे धकेला, और 3 दिन के बाद इन लोगों ने फिर अटैक करा और पाकिस्तानी पोस्ट ले ली। आप पूछिए सर फौजियों से, आप पूछिए, आर्मी चीफ से बात करिए आप। ये होता रहता है सर, ये होता रहता है। मतलब ये कोई अनजान बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। आप इनसे बोलिए, पाकिस्तान शुड बी पनिश्ड सर। पाकिस्तान की 50-100 पोस्टें आप ले लीजिए अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। just tell the Indian Army, just take over the posts. आपके पास मिसाइल हैं सर पृथ्वी, आपके पास और मिसाइल्स हैं, आप इनको आदेश दीजिए सर कि ये पाकिस्तानी पोस्ट पे एक मिसाइल मारें। मिसाइल मारने के बाद मिसाइल पोस्ट को बर्बाद कर देगी, सारे लोग खत्म। इंडियन आर्मी कैन सिंपली गो देयर एंड ऑक्यूपाई दैट पोस्ट।
सीधी बात है सर, इट हैज टू बी डन। ये कभी रुकने वाला नहीं है सर। ये नाम की लिस्ट ना कि बंबई में इतने मरे, दिल्ली में इतने मरे, अक्षरधाम में इतने मरे, पंजाब में इतने मरे, कश्मीर में इतने, ये मरे 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 की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है सर, इतनी लंबी हो गई है कि मैं देखता हूं मुझे इतना अफसोस होता है। टाइम क्या है, आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है, तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन, जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? वरना अमूमन ऐसा कर दिया जाता है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने न सिर्फ इस हमले की निंदा की बल्कि अपने 4 दिन की विजिट को कैंसिल नहीं किया। साथ ही आज वह आगरा और अन्य स्थान घूमने भी गए, जो कि एक काफी पॉजिटिव खबर है। अक्सर अमेरिका अपने राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सतर्क रहता है। खबरों की माने तो इस समय अमेरिका की खुफिया एजेंसी लगातार भारत के संपर्क में है और जो भी उचित इनपुट है वह भारत को अमेरिका की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही अमेरिका की कई एडवांस सैटेलाइट इस समय भारत के आसमानों में मंडरा रही है, जिससे किसी और तरह की घटना को रोका जा सके और अपने उपराष्ट्रपति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा उन्होंने जेडी वेंस की सुरक्षा में अतिरिक्त कमांडो की तैनाती की भी मांग की, जिसको भारत ने तुरंत अप्रूव करते हुए उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। भारत इस समय हाई अलर्ट पर है। जेडी वेंस क्योंकि राजस्थान का दौरा करने पहुंचे थे और ये एक बॉर्डर स्टेट है। बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ये बाद में होता रहेगा। व्हाट अबाउट नाउ, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये कोई एक दिन में काम करने वाला नहीं है। व्हाट अबाउट इमीडिएट एक्शन? सरकार अभी इमीडिएट क्या करेगी? जैसे हमने शो से पहले भी बात करी थी कि भाई जो बॉर्डर एरियाज हैं, शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी आपको। एक एक करके एक एक चौकी आप लेते रहिए, हमने कल बात कर लिया था। बट व्हाट अबाउट द इंडियन साइड? वहाँ पर मस्जिदें, वहाँ पर सारे मज़ारें, ये गंदी गंदी जो चीज़ें हैं ये इन्होंने खोली होती हैं, जहाँ से टेररिज्म शुरू होता है, पनपता है। क्या वहीं से शुरुआत नहीं होनी चाहिए कि जितने बॉर्डर एरियाज हैं, उस इवन नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, इवन जो हमारा कोस्टल लाइन है उस सब के ऊपर इन्होंने मस्जिदें, मज़ारे बनाई हुई हैं ताकि वहाँ से घुसपैठ आसानी से करवा सके। वहाँ पर आप अपनी आर्मी को, पुलिस को भेज नहीं सकते। क्या वहीं से डिस्ट्रक्शन नहीं शुरू होनी चाहिए? अभी चारों तरफ होगा, जहां जहां आप सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है वहां पर जब ये सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी तो क्या वहां पर वो लोग भजन गा रहे थे? उनको नहीं मालूम कि बॉर्डर का क्या करना है? अभी मोदी क्या पाकिस्तान पे अटैक करने से कम कोई एक्शन लेंगे? पास्ट एक्सपीरियंस आप देख चुके हैं। आपको लगता है कि वो चुप बैठेंगे? भाई एक बार उन्होंने अपने सैनिक भेजे, दूसरी बार उन्होंने जो है स्पाइस बॉम्ब गिराया एयरफोर्स के थ्रू। इस बार नेवी की बारी नहीं आएगी और उसमें आर्मी एयरफोर्स सपोर्ट नहीं करेगी। आपको क्या लगता है सारे पाकिस्तानी क्यों भगा रहे हैं और वहां से भारतीय क्यों बुला रहे हैं? आपने सारा बॉर्डर सील कर दिया, क्यों कर दिया? एक एक पाकिस्तानी को 1 मई तक का टाइम दिया है। वैलिड वीजा लेके आओ, इनवैलिड वीजा लेके आयो, सेल्फ डिपोर्ट हो जाओ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। ये फैसला आ गया उनका पार्लियामेंट्री उसका। कल ऑल पार्टी मीटिंग करने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको बताने जा रहे हैं कि हम एक स्ट्रिक्ट रिएक्शन दे रहे हैं, मोदी हर नियम का पालन करते हैं, इसलिए ये काम हो रहा है। और अभी पाकिस्तान अपना पेट्रोल जला रहा है, 2-2 घंटे पे तड़ी मारने के लिए उनके फ्लाइट्स वो कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा। बहुत जल्दी वो सब खत्म होने वाला है। जो बचा हुआ पेट्रोल है वो भी खत्म हो जाएगा। इस बार तो चेज भी नहीं कर पाएंगे कायदे से। तो आप समझिए जो मोदी कर रहे हैं, उन्होंने 13-12 दिन 13 ही की थी पुलवामा में, 13वें दिन अटैक किया था। 13 ही होती है हमारे यहाँ।
ठीक है, तो आप समझिए बदला तो हम लेंगे, लेकिन आज अभी इसी वक्त ले लें ये मनोकामना छोड़ दीजिए। लेकिन आप देख लीजिएगा मिड मई आने से पहले कुछ ना कुछ होगा। पाकिस्तान की ग्रह दशा पूरी हो चुकी है और अब उसका नाम लेने वाली है। और इधर वेस्ट में एक पाकिस्तान है, ईस्ट में साथ में कोलैटरल निपटाया जाएगा। ऐसा नहीं है वहां पे हिंदू नहीं मर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं और सब एक साथ होगा। ऐसा नहीं है कि एक को मारा फिर बैठे दम साधा दूसरे को मारा। और हमारे पास पर्याप्त संख्या अग्निवीरों की है और इसमें जो है पूरी अच्छी तरीके से आप जो लोग ये कह रहे हैं